हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है धनबाद जिला। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। धनबाद जिला को कोयला नगरी कहते हैं, खदानों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा भी और बहुत से नाम हैं धनबाद जिला को जिससे हम लोग संबोधित करते हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कवर करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी करते हो, इसके अलावा आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके मानचित्र पर ही चर्चा किया जाएगा और आपके सामने धनबाद जिला का मानचित्र होगा। इसमें आपको कई प्रखंड दिखाई देंगे और जो मानचित्र है आपके सामने उसमें आपको केवल 10 प्रखंड दिखाई दे रहे होंगे। एक बार गिन लीजिए। इसके अलावा भी एक और प्रखंड है जो अब जुड़ चुका है, वो है झरिया। वो इस क्षेत्र में पड़ता है। ये इधर से इतने पार्ट में लगभग झरिया का नाम है। इसके अलावा आपको बलियापुर मिलेगा, धनबाद, बाघमारा, तोपचांची, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, निरसा। यहाँ दो और है जिसका नाम है कलियासोल और एक का नाम है एगारकुंड। ये भी आपको धनबाद जिला के अंतर्गत पड़ने वाले प्रखंड हैं। ये सभी कुल कितने हैं तो 11 हैं। पहले 10 थे, अभी एक बढ़ गया है। झरिया भी इसमें ही अब गिनती होता है धनबाद जिला के अंतर्गत। आइए अब हम लोग मानचित्र में, झारखंड के मानचित्र में देख लेते हैं कि धनबाद की स्थिति कहाँ है और कैसी है। आपको इस मानचित्र में देखना है कि धनबाद कहाँ है। ये रहा धनबाद। धनबाद एक ओर से पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अन्य ओर से ये जामताड़ा, एक ओर से गिरिडीह और बोकारो के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इससे ज़्यादा आपको मैप में धनबाद के बारे में और जानने की आवश्यकता नहीं है। मानचित्र पर आए हैं तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। उनमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल एक है और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है यही है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धनबाद, ये धनबाद जिला भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिले हैं और धनबाद उसी का पार्ट है। आज हमने धनबाद जिला को कवर करके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिलों को कवर कर लिया है वीडियो के माध्यम से। प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड के 24 जिले। आप जाकर देख सकते हैं, आपको सभी जिलों के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा हमने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को भी कवर किया है जिसमें 5 जिले थे और रांची इसका मुख्यालय था। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कवर कर लिया जा चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और प्रमंडल है जो है संथाल परगना प्रमंडल। इस ओर आपको जो रेड कलर में दिख रहा हो ये है संथाल परगना प्रमंडल। कुल 6 जिले हैं इसके अंतर्गत। अब बारी इसी की है, अब हम लोग संथाल परगना प्रमंडल को ही कवर करने वाले हैं। इसके अलावा 2 और प्रमंडल हैं, छोटे छोटे हैं। ये है पलामू प्रमंडल, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। और ये है कोल्हान प्रमंडल जो कि झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों से मिलकर बनता है। इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। इसी के साथ हमने रिवीजन कर लिया झारखंड के मानचित्र का। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है धनबाद। आइए टॉपिक पर वापस लौटते हैं और चलते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो डायरेक्टली हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, धनबाद जिला का गठन कब हुआ था? आंसर है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, धनबाद जिला किस प्रमंडल का भाग है? आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। अभी आपने मानचित्र में देखा था कि कुल 7 जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, मुख्यालय हजारीबाग है, उसी का पार्ट है धनबाद जिला भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद। पहले नंबर पर आता है रांची। रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है और दूसरे नंबर पर आता है धनबाद।
इसके अलावा गिरिडीह, फिर पश्चिमी सिंहभूम और फिर बोकारो, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड राज्य के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? आंसर है धनबाद। धनबाद जो जिला है उसका जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। कहने का अर्थ है कि अगर 1 किलोमीटर का दायरा देखा जाए तो उसमें कुल 1316 लोग रहते हैं, जो कि अत्यधिक है। ऐसे जिलों में आ जाएगा बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर, ये सभी जिले ज़्यादा जनघनत्व वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद। और कितना है? 909 है। अभी जो ये सब क्वेश्चन हैं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, ये सभी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए इन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात में और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दोनों में सबसे आगे धनबाद है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है, ये निराशाजनक स्थिति है। धनबाद में अगर पूछा जाए कि ये लिंगानुपात कितना है तो 909 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 909 महिलाएं हैं। इसके अलावा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में भी धनबाद सबसे आगे है, कितना है तो 916 है। इसके अलावा फिर आ जाता है बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग और रांची, ये सभी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद। धनबाद में सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है, यानी जंगल बहुत कम है यहाँ, और कितना है तो 202 वर्ग किलोमीटर मात्र। क्वेश्चन नंबर 8, कोयला नगरी किसे कहते हैं? आंसर है धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खदानों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर है धनबाद को। धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं, खदानों का शहर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से पूर्णतः बचा रहा। आंसर है धनबाद। पुराने समय में धनबाद ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाए, ये जगह बिल्कुल बचा रहा। धनबाद को वैसे पुराने समय में छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र कहा जाता था। तो ये धनबाद अब हुआ, पहले जो मानभूम क्षेत्र था उस पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का कोई भी प्रभुत्व नहीं हो पाया, ये हमेशा बचा रह गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन सा है? 2 बार लिखा गया है, आप पढ़ेंगे। देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन सा है? आंसर है सिंधई उर्वरक कारखाना, जो कि धनबाद में पड़ता है, और ये लगाया गया था 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन कहाँ हुआ? आंसर है झरिया, जो अभी आपको मैंने मानचित्र में दिखाया था, और ये झरिया धनबाद के अंतर्गत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र कहाँ लगाया गया है? आंसर है धनबाद में, नाम है प्रज्ञा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, धनबाद जिला का मुख्यालय है? आंसर है धनबाद। प्रमंडल का भी मुख्यालय होता है, किसी भी जिला का भी मुख्यालय होता है, तो ये धनबाद जिला का मुख्यालय है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 15, धनबाद जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 2040 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, धनबाद जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 26,84,487। और अभी हमने देखा था कि जनसंख्या की दृष्टि से धनबाद दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर रांची आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, धनबाद जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आंसर है 11.99%, इसको 12% कह सकते हैं, और ये कम की श्रेणी में आएगा, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों में सबसे आगे नाम होगा धनबाद का। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद, और धनबाद के बाद पूर्वी सिंहभूम और फिर बोकारो। क्वेश्चन नंबर 19, धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 1316, जो कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, धनबाद जिला का लिंगानुपात कितना है? आंसर है 909,
और हमने देखा कि लिंगानुपात में भी सबसे न्यूनतम यही है, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 21, धनबाद जिला का शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 916 और इसमें भी न्यूनतम की श्रेणी में सबसे अग्रणी जिला है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 22, धनबाद जिला का साक्षरता दर कितना है? आंसर है 74.52%, जो कि बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में धनबाद का कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर आता है रांची, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद और उसके बाद रामगढ़, उसके बाद बोकारो का भी नाम है। ये ऐसे ज़िले हैं जहां आपको साक्षरता दर अच्छा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों में धनबाद का कौन सा स्थान है? यानी शेड्यूल्ड कास्ट दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर पलामू है, फिर धनबाद, चतरा, गिरिडीह और गढ़वा। ये ऐसे ज़िले हैं जहां आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के लोग मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? आंसर है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का कारण है कि आपको मालूम चले कि धनबाद हमारे झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर में आता है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हैं और जमशेदपुर कोल्हान प्रमंडल का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड राज्य में कितने महानगर हैं? आंसर है 3 महानगर है। एक है धनबाद, जमशेदपुर और रांची। आप जानेंगे कि धनबाद एक ऐसा जिला है जो कि हमारे झारखंड में इसका बहुत महत्व है, ये एक महानगर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धनबाद जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? आंसर है 1 अनुमंडल है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 28, धनबाद जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड हैं? आंसर है 11 प्रखंड है। धनबाद है निरशा, बाघमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोप चाची, बलियापुर, कलियासोल, एगारकुंड और झरिया। अभी फिलहाल 11 हो गए, पहले 10 थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, धनबाद जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 6 विधानसभा क्षेत्र आपको मिल जाएगा धनबाद जिला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 है, धनबाद जिला में कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आंसर है NH6, NH23, 32 और 419। क्वेश्चन नंबर 31 है, धनबाद जिला की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर है दामोदर नदी, बराकर नदी और गोबाई नदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, धनबाद जिला में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? आंसर है कोयला, इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, कोयला नगरी ही कहा जाता है धनबाद को। फेल्सपार, फायर क्ले और थोरियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, धनबाद जिला में स्थित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? आंसर है खाद्य एवं रसायन उद्योग सिंदरी है, रिलायंस है, फायर ब्रिक्स एंड पॉटरीज कंपनी है। यहाँ एक चिरकुंडा स्थान है जहाँ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। इससे समझ में आएगा कि धनबाद उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर नहीं, आगे और है। बिहार फाइब्रिक मुगमा है, शालीमार तार प्रोडक्ट्स झरिया के अंतर्गत आता है, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स जो कि कुमारधुबी में है, और इसके अलावा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है और BCCL है। आगे बढ़ते हैं। धनबाद जिला में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? तो आंसर है मैथन डैम है, पंचेत डैम है। मैथन डैम पर मैथन जल विद्युत केंद्र भी स्थित है, पंचेत डैम पर पंचेत जल विद्युत केंद्र स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं मैथन डैम पर। मैथन डैम पर मैथन जल विद्युत केंद्र है। दामोदर घाटी निगम के अधीन इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। यह बराकर नदी पर स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? मैथन जल विद्युत केंद्र होगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। उत्पादन क्षमता आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, 60,000 किलोवाट। दूसरा है पंचेत डैम, इस पर स्थित है पंचेत जल विद्युत केंद्र। ये जो परियोजना है धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है। पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र,
दामोदर नदी पर स्थित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। याद रखेंगे, मैथन जल विद्युत केंद्र की जो क्षमता थी वो 60,000 किलोवाट है और पंचेत जल विद्युत केंद्र का 40,000 किलोवाट। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेतुलिया गर्म जल कुंड है यहाँ पर। इसके अलावा तोप चांची झील है, पंचकोट का किला है, झरियागढ़ महल है और तोप चांची अभ्यारण्य है। पंचकोट का किला भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचेत पहाड़ पर स्थित है पंचकोट का किला। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने करवाया था। याद रखेंगे, किसने करवाया था? गोवंशी शासक गोमुखी ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण की जो तारीख है वो लिखी हुई है 1600 ईस्वी। यह किला 5 दीवारों से घिरा है और स्थानीय भाषा में दीवार को कोटा कहा जाता है, यानी कोट। तो पंचकोट नाम रख दिया गया। 5 दीवार है यानी 5 कोटे हैं, तो उसको कहा गया पंचकोट का किला। इसका नामकरण ऐसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। झरियागढ़ महल, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। झरिया के राजाओं की पहली राजधानी थी ये और बाद में उन लोग कतरासगढ़ चले गए। अगला है तोप चांची अभयारण्य। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। तोप चांची अभयारण्य की स्थापना पूछे तो 1978 ईस्वी। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुल क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जो प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं वो है तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है धनबाद में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, पंचेत जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, तोप चांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? स्थापना से क्वेश्चन बनते हैं और ये पूछा हुआ प्रश्न भी है, इसलिए आप याद रखेंगे 1978 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 38 है, धनबाद जिला के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं? आंसर है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, IIT, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसे IIT का दर्जा 2015-16 में मिला था। कोई किताब 2015 लिखता है, कोई 2016, यही इसी के अंतराल में 2015-16 में इसे IIT का दर्जा मिला था। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान है इसके अलावा, जो कि 1946 में स्थापित हुआ था। यहाँ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी भी है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसे BIT सिंदरी शॉर्ट में कहते हैं। इसके अलावा धनबाद लॉ कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। PMCH इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, धनबाद जिला में कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं? आंसर है शक्ति मंदिर, लिलोरी मंदिर, भूफोर मंदिर, विष्णु मंदिर दालमी में है, पार्वती मंदिर है, शिव मंदिर 2 ठो है, एक है चेचगांव में और एक है तेलकुप्पी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति मंदिर। ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत बातें जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है उसे ध्यान रखिएगा। शक्ति मंदिर धनबाद में है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अखंड ज्योति लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? तो हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लेकर आया गया है। दूसरा है लिलोरी मंदिर। इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है और ये लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है और सबसे पहली पूजा जो करते हैं वो राज परिवार के सदस्य ही करते हैं। ये आज भी ये प्रथा चल रही है। इसके बाद है भूफोर मंदिर। यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है, जिसे कहते हैं भूफोर मंदिर। इसके अलावा विष्णु मंदिर है, जो कि दालमी में है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। सदी एक आगे चलता है, 17वीं सदी हो गया 1600 ईस्वी। 1601 से लेकर 1699 तक में उसको हम लोग कहेंगे 17वीं शताब्दी। तो इसका निर्माण कब हुआ था? विष्णु मंदिर का 17वीं सदी में हुआ था। इसके अलावा है पार्वती मंदिर। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। किस मंदिर में? पार्वती मंदिर में। इसके अलावा 2 शिव मंदिर हैं, एक है चेचगांव और एक है तेलकुप्पी।
तेलकुप्पी जो है, इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है और दोनों में शिव भगवान की मूर्ति है, उनकी पूजा की जाती है। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। आगे आपके लिए एक प्रश्न है, गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र का नाम बताइए। आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आपको कंफर्म ये मालूम होगा। इसके अलावा देश का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी धनबाद में 1951 में लगा था। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास करने वाला देश का पहला जो इकाई है वो भी झरिया है। ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।